से गुसाई रवि पावक सुर सरी की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। समरन कहूँ नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुर सरी की नाई। भगवान कपड़े चुरा कर चले गए तो मांगा तो भगवान ने कपड़े दे दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो समृद्ध होता है उसे कोई दोष नहीं लगता। इसलिए तीसरा भाव सुंदर गोपियों के मन में आया। हम श्री राधे जूवल अभिमानी टेढ़े मोहन रसिया बोलत अटपटी बानी। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, राधा शब्द है वो संसिद्धो धातु से राधा शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है। यानी राधा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? संसिद्धो धाता से उत्पन्न हुई है। इसलिए असल में राधा का मतलब होता है अंतर्मुखी वृत्ति। और ध्यान दें कि मन की जो वृत्तियां होती है वही अंतर्मुखी वृत्तियां होती है। तो संसार को जो सुख देता है, सुंदर लगता, मन की अंतर्मुखी करने की आकांक्षा होती है, उसे ही राधा कहते हैं। और भगवान कृष्ण 7 वर्ष के हो गए। गीता में कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही थी। क्या कही? अन्यं चिंतये मां ये जना पर्युपासते तेषां युक्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिसकी दृष्टि केवल गोविंद के चरणों में लग जाए उसको अनन्य कहते हैं, अनन्य भक्ति कहते हैं। तो भगवान कृष्ण के चरणों में सभी ब्रजवासियों का ध्यान लग गया। तो एक दिन की बात, नंद बापा समुद्र में उस नदी में नहाने गए तो एक शरभ था, उसने पैर पकड़ दिया तो भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। अब उस वृंदावन में यज्ञ शुरू किया। हर साल यज्ञ किया करते थे। किसका? इंद्र भगवान का। इंद्र भगवान का यज्ञ क्यों करते हैं? जब हमारे बरसात नहीं होती तो हम इंद्र भगवान का यज्ञ करवाते हैं। तो एक दिन माता जी तिल जो चावल साफ कर रही थी और साकोल्य मिला रही थी और 56 भोग तैयार कर रही थी। तो नंद बाबा भगवान इंद्र का पूजन करने लगे तो कन्हैया आ गए। कन्हैया ने कहा, है बाबा, आप कौन से देवता की पूजा करते हो? बाबा ने कहा, इंद्र की। इंद्र की पूजा क्यों करते हो? बोले, इंद्र बरसात करता है और बरसात से हमारे इस वन के अंदर हरी घास होती है और घास गाय खाती है। गाय हमें दूध देती है, हम दूध का माखन निकालते हैं। तो कन्हैया बोले, क्यों? इंद्र हमें घास थोड़ी देता है, हमें जो गिरिराज पर्वत है वो घास देता है, गायों को वो चराता है। और यहाँ के देवता गिरिराज, आपको उसका पूजन करना चाहिए। देवता कौन होता है? जो प्रत्यक्ष होता है।
गिरिराज स्वयं प्रत्यक्ष सामने है। और हमें रोजाना कौन कौन से देवता दिखाई देते हैं, वो प्रत्यक्ष है। सूर्य हमें सुबह उदय होता है तब दिखाई देता है, अस्त होता है तब दिखाई देता है। चंद्रमा उदय होता है तब दिखाई देता है, अस्त होता है तब दिखाई देता है। आकाश हमें हमेशा दिखाई देता है, पृथ्वी हमें हमेशा दिखाई देती है, हवा हमें हमेशा हमारे शरीर को छूती है तो हमें पता चलता है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और सुबह शाम दोनों संध्याएं, ये सब देवता हमें प्रत्यक्ष देखते हैं। तो हे नंद बाबा, हमारे यहाँ के देवता तो गिरिराज है और गिरिराज देवता प्रत्यक्ष है। आपने इतने साल पूजन किया, कभी आपको इंद्र ने दर्शन दिया? बोले ना। तो इंद्र की पूजा क्यों करते? अब इतना कह करके भगवान तो अपनी माता के पास गए। माता जी रसोई में लगी थी, पकौड़ी बना रही। मैया से बोले, मैया एक पकौड़ी मुझे भी दे दो। मैया ने कहा, नहीं, मैं पहले भगवान के भोग लगा करके फिर आपको दूंगी। मैया ने कहा, तुम दूर रहो यहाँ से। कृष्ण बोले, क्यों? मैया बोली, बेटा ये भगवान जे जे के टाइम भोजन बना रही हूँ और इसका भोग लगाकर फिर तुमको दूंगी। कन्हैया मन में बोले, मैया ये मुझसे बड़ा जे जे कौन है? तो मैया बोले, देख कन्हैया, बदमाशी मत कर, एक चांटा लगाऊंगी। तो माँ ने किया, भगवान का कान पकड़ करके एक चांटा लगाया तो रोते रोते भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास गए। बाबा, मैया ने मेरा एक चांटा लगाया मेरे कान पकड़ करके और मैंने उसमें से एक पकौड़ी उठाई थी। बाबा ने मैया यशोदा को डांटा, इस बच्चे को क्यों डांटा? पर्जन्यो भगवनेन्द्रो मेघस्तयोर्मूर्तये ते विवर्षन्ति भूतानां प्रणीतानां पयः। तो कृष्ण भगवान बाबा से कहने लगे, बाबा अब की बार ये 56 भोग इंद्र के नहीं लगाएंगे और आज के बाद इंद्र की पूजा बंद। अब की बार हम गिरिराज की पूजा करेंगे और उनको भोग लगाएंगे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुख दुखम समम हेयम कर्मणैहि पद्यते। बाबा, जीवन में जन्म कर्म से हो, जीव की मृत्यु कर्म से हो। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वही फल वही दे, कर्म करें। आप इतने वर्षों से क्यों पूजा करते हो? तो नंद बाबा ने भगवान कृष्ण की बात मानी और मान करके सभी ब्रजवासियों को एकत्रित किया कि आज हम गिरिराज के 56 भोग लगाएंगे, सभी चलो। सभी ब्रजवासी ने जाकर के गोवर्धन पर्वत की पूजा की। तो इसलिए हमारे दीपावली के दूसरे दिन माताएं गोवर्धन पूजा करती हैं। तो क्यों करती है? कि गोवर्धन पर्वत महाराज हमारे गांव में, हमारे घर में हमेशा हरियाली रहे। तो सभी ग्वाल वाले साथ में गए और सभी नगरवासी जाकर के 56 भोग लगा रहे हैं गोवर्धन पर्वत में। और 56 भोग में क्या क्या बनाया था? कन्हैया बोले कि 56 भोग मैं मेरे हाथों से गिरिराज के लगाऊंगा
और सभी ग्वाल वाले जाकर के वृद्ध माताएं सभी जाकर के गोवर्धन की पूजा की। प्रजन्यो भगवनेन्द्रो मेघवस्तन्मूर्तये ते वसन्ति भूतानां मृणनं जीवनं वयः। हरि नाम ने मारो मन रो, हरि नाम